अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद प्रोग्राम रोज़नामचे से। आज हम मौजूद हैं फ़कीर के पिंड के बिल्कुल अगब के अंदर। यहाँ पर कल एक बहुत ही अफसरदा करने वाला वाक़या पेश आया। यहाँ पर एक 60 साला खातून जो है वो एक बड़े नाले के अंदर डूबकर जाँ बहक हो गई। यहाँ पर इलाका मकीनों से बात करते हैं कि ये वाक़या किस तरीके से पेश आया। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये नाला जो है काली मोरी नहर से ये नाला स्टार्ट होता है, जो कि स्टेशन रोड से घूमता हुआ फुलेली नहर के ऊपर जाके ये जम होता है। लेकिन इस पूरे नाले की हालत ज़ार ऐसी है कि इसके अंदर कई फीट कचरा जो है वो जमा है। इंतज़ामिया बिल्कुल गैर फार है। तो यहाँ पर बात करते हैं कुछ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, कल जो ये वाक़या हुआ ये किस तरीके से पेश आया और किस तरीके से लोगों को पता चला? आप लोगों ने उसको यहाँ पर खातून को जो है वो डूबते हुए देखा या किस तरीके से मामला हुए सारे? डूबते हुए तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके साथ वाली जो ख़वातीन थी उन्होंने हमें इंडिकेट किया कि वो यहाँ पर पेशाब करने के लिए आई थी और रात तकरीबन हो चुकी थी, मगरिब के धुंध लगे हुए थे। अब वो या तो सही जजमेंट कर नहीं सकी, पानी और कचरे को उसने पैर रखा और वो अंदर डूब गई। इस तरह से ये वाक़या हुआ। काफ़ी देर तो बाज़ार में निकल गई है, लेकिन काफ़ी देर के बाद जब वो आई नहीं तो फिर हमने 112 को भी फ़ोन किया, पुलिस को भी किया, वो लगाए, लेकिन उन्होंने कोई खातिर हुआ काम नहीं करा। उसके बाद टाउन चेयरमैन यहाँ पर आए, उन्होंने ऑपरेशन कराया बल्दिया के एक्सीवेटर से। ये रात 10 बजे का वाक़या, तकरीबन 10 बजे उसको यहाँ से निकाला। तो यहाँ पर जब उनकी बॉडी को यहाँ से निकाला गया तो किस कंडीशन के अंदर थी? पूरी डूबी हुई थी? बिल्कुल डूबी हुई थी, उस कचरे में लथपथ हुई हुई थी। उसके ऊपर कचरा चढ़ा हुआ था चारों तरफ से, कपड़े भी उसके लिपटे हुए थे, कुछ फटे हुए थे। अच्छा, वो खातून जो जाँ बहक हुई हैं वो इसी एरिया इसी इलाके की हैं या किसी और इलाके? नहीं, वो इसका ताल्लुक किसी बराड़ी के इलाके से है और गैर मुस्लिम खातून थी वो, बागड़ी। तो उसके बाद वो ले गए उनको। कचरा कितना फीट है यहाँ पर? कचरा तो अभी बज़ाहिर कुछ भी आपको 1 फीट भी नहीं है, लेकिन इसकी गहराई जो है ना 12 से 13 फीट, 12 से 13 फीट है। और इसका बुनियादी मसला जो है इसके साइडों की जो दीवारें हैं उनका ना होना है। उसकी वजह से पहले भी कई वाक़यात ऐसे हुए हैं, लेकिन लोगों की नज़र पड़ जाती है, निकाल लेते हैं। कल किसी को पता ही नहीं चला, कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो सका। लाइट नहीं थी, 4:45 बजे लाइट चली जाती, 4:45 बजे लाइट चली जाती है। लाइट नहीं थी, अंधेरा था, कोई देख नहीं सका उसको सही तरह से। इस तरह से वो बेचारी अपनी जान से आज 2 बेटी हैं। ये नाला जो है ये काली मोरी से शुरू हो रहा है, फुलेली नहर तक ये जम हो रहा है स्टेशन रोड से घूमते हुए। तो तमाम जगह पर यही कचरे की सूरत हाल होगी? बहुत बुरी सूरत हाल है। आप ये सामने वाले साइड में जाएं, इसमें तकरीबन 2 से 3 फीट कचरे की तह है, जिसमें दरख्त खड़े हो चुके हैं। कचरे के ऊपर दरख्त खड़े हो चुके हैं। यानी नाला बिल्कुल चौक है? बिल्कुल चौक है, सफाई का कोई इंतजाम ही नहीं है। ख़ास तौर पर ये जो नाले का पुल है, इस पुल के नीचे इतना मलबा पड़ा हुआ है। 2 पानी की लाइन है पुरानी, वो भी पानी के नीचे हैं, डैमेज हो चुकी हैं, कचरे को रोकती हैं, पानी को रोकती हैं। वो लाइनें नहीं हटाई, इसकी सफाई नहीं होती। ये काफ़ी साल पहले इसको यहाँ से खोला भी था, लेकिन 1-2 दफ़ा बमुश्किल सफाई हुई, सफाई ढंग से नहीं होती। रोज़ न्यूज़ ने कई बार जो है यहाँ की न्यूज़ भी नशर की है कि इस नाले को साफ़ किया जाए, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल गैर फाल नज़र आती है। तो यहाँ पर कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक अहम बात बताता हूँ, हमारी ज़िंदगी में इसकी कम से कम 4-5 मरतबा इसकी बिल्कुल बाकायदा सफाई हुई, लेकिन पानी को रोक के जो वो दीवार लगाते थे ना मट्टी के कट्टे भर के, इस पुल के नीचे भी वही हालत है। उन दीवार को नहीं हटाते थे, वो उसी में गर्क हो गई। कई मरतबा ये पुल हमारा चौक हो गया। जितने भी पुल हैं यहाँ से और ओडियन तक सारे पुल चौक हुए पड़े, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं। भाई इन पुल के नीचे से तो साफ करो, जो इसकी आगे रसाई हो पानी की, उनकी नीचे ही पड़ा हुआ है मलबा उसका। यानी कि ये बिल्कुल जितने भी पुल हैं वो पानी आर पार बिल्कुल इनके अंदर नहीं है, सब चौक हैं, कोई कुछ नहीं। अरबों खरबों रुपया खा गए ये। हम यहाँ वोट नहीं देते, हम इलेक्शन में नहीं देते, हमारी उम्र हो गई इधर, लेकिन कोई इस तरह। आखिरी बार यहाँ की सफाई कब हुई थी? 15-20 साल हो गए। नहीं, ये जब दीवारें बनी है ना उसके बाद मुकम्मल सफाई हुई, लेकिन वही हालत। वो दीवारें बना दी, मलबा ये बालू रेती भर भर के दीवारें बना दी, लेकिन वो वहीं नहीं, वहीं गर्क हो गई उसी पानी में। आज तक वो उसी में फंसी पड़ी है, नहीं हो इसकी सफाई कोई।
जी, ये वाक़या होने के बाद जो है वो लोग बहुत ज़्यादा शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं, क्योंकि इलाका मकीन पहले ही अरसा दराज से जो है वो इस मुसीबत का सामना, मैं बोलूँ मुसीबत तो ये कब नहीं होगा, क्योंकि इस मुश्किलात का सामना लोग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो है ना नाला जो है ये सियासी जो है ना गढ़ बन गया है, इसको जिसने मर्जी चाहे उसे इस्तेमाल किया है। ये बिलाकों को इस तरह लगा दिया, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें। असल में तो इसको जो है ना ये पाकिस्तान बनने से पहले था, इसमें इतना वो नहीं चलता था, हम तो नहाते थे इसमें। जब बरसातें हो जाती थी तो लोग इसमें जो है ना मकसद है वो करते थे। आज इसकी गहराई जो है ना तकरीबन 12 फीट है, 12 से ज़्यादा हो सकती है। हाँ, इतनी जो है ना मकसद इतनी हो गई है। लाजमी बात है कि अभी ये जो हादसा हुआ है ये उस बिना पर हुआ है कि नाले का लेवल और रोड का लेवल बराबर है। आप देख सकते हो, आपका कैमरामैन इसको दिखाए, मगर मीडिया भी इस पर तवज्जो दे तो ये हो सकता है। शहरी इलाके जितने भी आ रहे हैं, कराची में भी नाले हैं बड़े बड़े, उनको लिमिटेड किया गया है। जितना छोटा कर दोगे उतना रफ्तार पानी की ज़्यादा तेज़ होगी और जो है ना लोग सेफ होंगे। जब ये नाला किसी की इंसानी जान लेने का बायस बने तो ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा। सियासतदान आते हैं, अपना बजट बनाते हैं, और ये सलाउद्दीन के दौर में बना था, उनके मनपसंद ठेकेदार थे, उन्होंने जो है ना जैसा मर्जी चाहे काम कराया। एक्सीलेटर इसमें चल नहीं सकता क्योंकि जो है ना इन्होंने बीच में बिला के दे दिए हैं, तो वो उठाएगा ही नहीं। लाजमी बात है कि उसका जो है ना मकसद है ये हुआ है। तो इसको जो है ना चाहिए कि इसको या तो पाइपलाइन डलवाएं। हमारे मकसद है मकीनों का जो इलाका मकीन है उनका देरीना मुतालबा है कि इसको जो है ना बड़ी पाइपलाइन डलवाई जाए, जो शहरी सिते से निकाल दी जाए, ताकि ऐसे नागानी हादसा से महफूज रहा जा सके। लेकिन देखने में यह है कि नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई है। लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, ऊपर घर बनाए हुए हैं, थल्ले पथारे मुकम्मल तरीके से कायम है। किस तरीके से ये नाला पास होगा फिर? भाई मैं रोज़ न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया। कब्जा तो सारी हुकूमतों ने अपने अपने दौर में हर चीज़ पर किया है। ये एक नाला ही नहीं है, कहाँ जाएंगे ये लोग गरीब। मकसद है क्या, इनको फैसिलिटीज़ हैं। अगर ये रोड बना दिया जाए और यहाँ से जाने का रास्ता हो जाए तो मकसद है, आज आबादी का रेशो बढ़ गया, प्लाजा बढ़ गया, ड्रेन लाइनें जो है ना वो वहीं की वहीं हैं। वो जो है ना मकसद है ब्लॉक हो जाती है, सारा लोड इस पे आता है। आपका कैमरामैन दिखा है ना कि क्या कंडीशन है इसकी, तो वो मकसद है। आप अगर कोई अनजाना बच्चा भी गिर गया तो वो तो मिल ही नहीं सकता, समझे ना। तो इस वजह से जो है ना मेरा तो मुतालबा ये है, अच्छा मेरा तो मुतालबा ये है कि इसको जो है ना जितने भी खड़ी है जो भी पार्टी जीते, अदरवाइज हम जो है ना मकसद है ये मुतालबा करते हैं कि इसको या तो इसको सिस्टम वाइज बनाया जाए ताकि इसकी लेंथ जो है ना चौड़ाई वो कम हो जाएगी, तो इसकी प्रेशर भी बढ़ जाएगा। फिर आगे भी इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट का मसला तो पूरे शहर का है, कराची का भी है, हैदराबाद का भी है, हर जगह इंक्रोचमेंट है। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने की हुई है। कहाँ जाएंगे, रास्ता ही नहीं है कोई। अब आबादी बढ़ गई है, रेशो बढ़ गया है, लोगों का गरीब लोग यहाँ रहते हैं, उनकी तादाद। यहाँ पर लोगों का यही मुतालबा है कि फिलपोर जो है वो नाले की सफाई करवाई जाए, इसके अंदर से कचरा निकलवाया जाए और इसके नाले की मुतबादिल जो है वो बड़े गटर सिस्टम यहाँ पर जो है वो डाला जाए, ताकि ऐसे नागानी आफतों से बचा जा सके। यहाँ पर कुछ और लोग। देखो, मैं 70 साल का हूँ, मेरी पैदाइश इधर की। अब मेरी बात सुने, अगर इसमें से कचरा निकलता है ना रास्ते में रोड के साथ, वो कचरा उठता नहीं है। कई कई महीने गुजर जाते हैं, नहीं उठता है वो, और वो आखिर नतीजा होता है सूख के वापस इस नाले में चला जाता है। उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। मैं अहम बात बता रहा हूँ आपकी, भाई जो कचरा निकले उसको 15 दिन 10 दिन के बाद उसको उठना तो चाहिए ना। इतनी तो हमारी, हम बस मैं क्या बताऊँ, कचरा तो हाथ के हाथ उठना चाहिए। बिल्कुल नहीं उठता वो, महीनों गुजर जाते हैं, 2-2 महीने गुजर जाते हैं, नहीं उठता वो। हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? भाई यही मुतालबा, अहम बात है ना ये। कचरा निकले तो भाई आपके सामने उसको कम से कम उठाया तो जाए ना, वरना ऐसी सफाई हमने इसने देखी अपने। हुकूमत से क्या मुतालबा है? ये जो इस तरफ वाली आबादी है ना, अब यहाँ से बीच में इनक्रोचमेंट कई दफ़ा की है उन्होंने और लोगों ने करवाई है। उसके बाद जब इधर वाले जो रहायशी हैं उनको उस तरफ जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना। अब जाहिर सी बात है वो थोड़े वो रास्ते तो बनाएंगे ना। ये पुलिया स्टाइल की तो बना सकते हैं भाई, वो तो आर्दी है ना। मेन तो हल पाइपलाइन है। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर जब इधर वाली आबादी है उसको उस साइड पर जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना। तो वो रास्ता वो इंक्रोचमेंट कहलाता है, वो है इंक्रोचमेंट, और कुछ भी नहीं है। इधर किसी ने घर नहीं बनाए हुए, किसी ने कमरे नहीं बनाए हुए, कोई ना दुकानें बनाई हुई है। इंक्रोचमेंट कई दफ़ा हुई है, लेकिन जब इस तरफ वाली आबादी है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनको रास्ता चाहिए। हुकूमत से क्या मुतालबा? बस पाइपलाइन है इसका मेन हल। गटर लाइन यार, शहर के बीच का इलाका है, कारोबारी इलाका है,
और गटर लाइन अगर इधर डालेंगे तो इसकी वजह से जो है ना सारी जो बारिश बरसात के अंदर आलम होता है वो हमने कई दफ़ा फेसबुक पे छोड़ा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। बना के बाकायदा वीडियो, इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं, बच्चे भी मरे हैं, ऐसी बात नहीं है, पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी बच्चा मरा है इसके अंदर। और आर्जी हल होता है, और अभी भी ये जो मीडिया पे आ रहा है ये आर्जी है, उसके बाद ये भी ठंडा हो जाना है। इसका मेन हल यही है कि अगर हो सकता है गवर्नमेंट चाहे जो भी आए, हमें गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो आवाम की सेफ्टी है ना, हमें पाइपलाइन यहाँ पर चाहिए, बस ये है। शहरियों का मुतालबा है कि यहाँ पर फौरी तौर पर पाइपलाइन डाली जाए, क्योंकि मेन शहरी इलाका है। ये नाला जो है वो काली मोरी नहर से शुरू होता है और ये फुलेली नहर तक जाके जम होता है। एक बहुत बड़ा रकबा है जिसके ऊपर ये नाला चल रहा है। तो यहाँ पर ये किस तरीके से खुले हुए नाले जो है वो कि किसी भी जो है वो नागानी हादसे का सबब बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। मैं यहाँ वैसे मौजूद नहीं था, यहाँ बैठी थी लेडीज, नाले में गिर गई। क्या किसी को कुछ पता नहीं था, कोई बोला यहाँ गिरी है, कोई बोला वहाँ गिरी है। बल्दी आती है, कचरा बल्ले से घुमा के चली जाती है, घरों में पानी जा रहा लोग बागों के। कोई कुछ नहीं देखा जा रहा। फंड मिलता है यहाँ, टाउन चेयरमैन को फंड भी मिला, फंड मिलता खा गया फंड। सफाई करके यहाँ से 2-3 गाड़ी निकाली, ले गया वहाँ के दीवार में खींची, आगे का कचरा भी साफ नहीं किया। बाउंड्री भी खड़ी होगी, ये बाउंड्री बच्चे वो लेडीज पेशाब कर रही थी, ऐसे गिर गई यहाँ पर। इनकी कोई कीमत होती है, कोई भले कोई भी है, बच्चे हैं, मासूम बच्चे खेल रहे हैं इधर, इनकी मतलब ज़िंदगी नहीं है कुछ भी, ये लोग कुछ कर नहीं सकते। घर के बाहर हैं, लाइटें जाती हैं, लाइटों की प्रॉब्लम है इधर। 2-3 बार हम नालों में गिरते गिरते बचे। ख्याल करना चाहिए लोगों को, जो हुक्मरान है उन्हें देखना चाहिए, इधर आके चेयरमैन है यूसी के, वो लोग काम करें, इधर आके देखें। आज ये हादसा हुआ है, कल कुछ और भी हो सकता है, शादी ब्याह है, सब कुछ होता है लोगों के यहाँ पे। जी सर, हुकूमत के लोग जो काम कर रहे हैं इधर, जो चेयरमैन है हमारे, जिन्हें वोटिंग दी है, हमने वोट दिया है, वो लोग इधर काम कर रहे हैं सर। लेकिन ये तो मेन जगहें देखें ना आप, इधर तो बड़ा मामला ख़राब है। इस हिसाब से कितनी परेशानी होती है लोगों को। वो तो पहले कभी फेंक के रात में कोई चले गया होगा, वो कट्टे में निकली थी लाश। जो यहाँ आते अभी इलेक्शन करीब है ना, अभी चक्कर मार रहे हैं, 1-2 गाड़ियाँ भरी हैं कचरे की, चले गए। 1-2 कचरे की गाड़ियाँ भर के चले गए। फिर ये कोई ताउन नहीं, फंड मिलता है यहाँ नाले का, वो खा जाते हैं। हुकूमत से यहाँ मुतालबा ये है, कोई काम करे, रास्ता बनाए, यहाँ से नाले के कचरा सफाई करे। घरों में पानी भर रहा है, अभी भाई को दिखाया मैंने। नहीं, इंतज़ामिया तो नज़र नहीं आती है। हम तो यहाँ कारोबार करने आते हैं, तो मुस्तकिल गंदी और परेशानी देखने में आती है यहाँ पर। और इस नाले की सफाई तकरीबन मेरे ख्याल से 1-1 साल तक नहीं होती है। तो ये सफाई होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि तकरीबन ये परेशानी लोगों को भी और हमारे कारोबारी भाइयों को भी बहुत है। यहाँ पर कपड़े वालों को, चूड़ी वालों को, सबको बहुत परेशानी है यहाँ पर। लिहाजा ये है कि हम तो अपने इंतज़ामिया से ये अपील कर सकते हैं यार कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि भाई जल्द से जल्द इसकी सफाई करवाएं और ध्यान रखें इसका, ये कह सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, और इसको मतलब इससे पहले जो नासिर एमपीए थे, नासिर कुरैशी साहब, उन्होंने आके यहाँ से काफ़ी सफाई की थी, उसमें काफ़ी बेहतर हो गया था निज़ाम। आए दिन यहाँ पर एक तो कचरा इतना, मतलब ये बल्दिया का तो बिल्कुल ही इसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और यहाँ बच्चे कैसे घूम रहे हैं, कोई इनका एहसास नहीं। और इसके ऊपर कचरे की इतनी बहुतात है कि आप उसके ऊपर बाकायदा चल सकते हैं, इतनी बहुतात है, यानी इससे अंदाज़ा लगा लो कि कब से सफाई नहीं हुई है। तो लिहाजा हमारी तो अरबाब इख्तियार से भाई यही। ये दीवारें भी, चारों तरफ की दीवारें भी टूटी हुई हैं। मेरे ख्याल में ये दीवारें बन जाएं तो शायद फिर कुछ अफाक हो जाए। सर, दीवारें बनने से कुछ भी नहीं होगा जब तक इसकी सफाई नहीं होगी ना। इसके अंदर बहुत तय दर तय इसके अंदर कचरा है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे पानी बाहर निकल आता है। उसके सीवरेज का नाला कितना फीट गिरा? नाला तकरीबन 9 फुट गहरा तकरीबन बताते हैं इसके अंदर। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से ये मुतालबा है कि जिसकी सीवरेज का निज़ाम सही करे, इसके अंदर जो कचरे का मामला है इसको सही रखे। एक तो तजावज़ात जो यहाँ पर है ना, उसने सबसे बड़े यहाँ का ये मसला है इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे कचरा है। अभी हालांकि ये मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर अगर आप चल भी सकते हो, इतना कचरे की इतनी बड़ी तय है। अब यहाँ बच्चे घूम रहे, अल्लाह माफ़ करे। कल एक बेचारी जो गरीब एक वो औरत, उसका दिल खराश वाक़या पेश है। अल्लाह ना करे कोई दूसरा और कोई ऐसा मसला पेश है। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि इसकी जल्द से जल्द सफाई हो। फैमिली के साथ था, तो मैं अपनी फैमिली से उतर के गया, तो उनकी फैमिली बहुत परेशान थी। और जब मैं अपनी फैमिली को सामने लेके आया तो मेरी फैमिली भी परेशान हो गई थी उनको देख के।
उनकी वालदा थी, तो उनकी वालदा शायद पेशाब करने के लिए गई थी, तो मैंने अपनी वालदा को और मेरी सिस्टर थी उनको आगे करा, तो वो बहुत परेशान हो गए थे ये वाक़या देख के। तो वो जैसे मैंने अपनी वालदा को बताया कि वो इनकी वालदा थी पेशाब करने के लिए गई, तो वो इस नाले के अंदर गिर गई है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं वो। तो बहुत परेशानी का मामला आता है, ये सामने हम लोगों ने देखा। तो ये हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है, इस नाले के ऊपर पट्टी जहाँ कोई दीवार या कोई बाउंड्री ऐसी चीज़ें रखी जाएँ। जो इधर इलाके के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनको भी सोचना चाहिए कि जो कल ये वाक़या हुआ है ये बहुत एक अफसोस वाक़या था, और वो कहीं परदेश से आए हुए थे। तो मुझे देख के खुद परेशानी हुई, और मेरी सिस्टर थी, मेरी वालदा थी, वो भी परेशान हो गए थे कि उनकी वालदा है बेचारी एक नाले के अंदर चली गई, और ये बहुत ख़तरनाक एक ये वाक़या हुआ है। और मैं इधर का तो नहीं हूँ, जब मैंने कल देखा तो मैंने कराची के अंदर भी बताया अपने बड़े भाइयों को कि यार हैदराबाद का ये मामला और ये थोड़ा सा चल रहा है। तो बोला उधर के जो वाइस चेयरमैन हैं, जो ये बल्दिया को चला रहे हैं, ये कहाँ हैं। फिर वो रात को थोड़ी देर तक खड़े रहे, तो वो फिर उन्होंने क्रेन मंगवाई, तो उसको 2-3 घंटे हो गए थे उस आंटी को। तो वो जब उसको निकाला, तो निकालने के बाद जब वो निकली, तो उसको निकाल के वो बहुत मकसद ये सब फूल गई थी ना एक ऐसे, तो वो बहुत ख़तरनाक तरीके से ये वाक़या हो गया यार। मैं तो देख के एकदम परेशान हो गया, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। बोले गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी के आगे तो वो गुजर के से गई है। अब वो इसकी उम्र के लिहाज से था, वो बेचारी समझ रही कोई दीवार है, उन्होंने जैसे पाँव रखा, पाँव रख के वो नीचे उतर गई बस नाले के अंदर, पता ही नहीं क्या हुआ है। ये दिलखराश वाक़या यहाँ पर गटर के अंदर जो है वो एक खातून जाँ बहक हो गई डूब कर। तो इस नाले के बारे में बताएं, ये कब से इस तरीके से बिल्कुल खुला हुआ है। यहाँ ये जो हादसा हुआ है ना, ये हमारी नाअहली की वजह से हुआ है। अगर इस साइड पर ये दीवार बना दें ताकि कोई इधर, क्योंकि ख़वातीन जो बाहर से आती है ना, तो वो यहाँ पर पेशाब कर लिया या यहाँ पर बैठ के अपनी ज़रूरियात की चीज़ कर ली। अब वो कोई मेरे ख्याल से 50-55 साल की एज की वो खातून थी, उन्होंने अपनी दूसरे जो लोग थे उनको आगे भेज दिया, वो यहाँ पे पेशाब करने के लिए बैठ गई। उससे वो गिरी तो पता ही नहीं पड़ा कि तो एज थी, आवाज़ नहीं निकली। वरना इधर के जो लोग हैं वो ज़रूर किसी न किसी को बचाते हैं, ऐसा नहीं है कि न देखते हो, देखते हैं। लेकिन चूँकि ये सारा नाले का ये हिस्सा पड़ा हुआ है इतना, अगर यहाँ पे पेशाब घर बनाए तो इससे बेहतर नहीं होगा कि लोगों की जान बचेंगी। यहाँ पे ख़वातीन के लिए हाजत की कोई भी चीज़ नहीं बनी हुई है। ये हमारे लोगों की कोताहियाँ हैं, हमारे हुक्मरानों की कोताहियाँ हैं, हमारे जो बल्दिया के लोग हैं उनकी कोताहियाँ हैं। इंक्रोचमेंट के लिए तो भागे भागे आ जाते हैं, लेकिन और किसी काम के लिए वो आगे नहीं आते। अब ये जो खातून जो मरी हैं, जिसकी ज़िंदगी ज़ाय हुई है, इसका कौन जिम्मेदार है, इसका कौन हिसाब देगा। वो सबके सब जितने भी वो आ गए हैं कि यार कोई मर गए और रश लगा हुआ था, लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे इसके अलावा। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इसके लिए कुछ करें। और ये जो नाला भरा हुआ, आप अभी भी आपके सामने देखेंगे कितना भरा हुआ है। ये मेरे ख्याल से 10-12 फीट गहरा है, ना इसके साथ दीवार है ना कुछ है। कोई बच्चा गिर जाए तो उसका पता नहीं पड़ेगा। और आप खुद इसकी विज़िट करें, ना तो इसकी सफाई हो रही है। अगर आगे से आप जाके देखेंगे तो ये पुल जो है क्या कहते हैं भरा हुआ है। अब कोई भी अगर शख्स इसमें गिरेगा या कुछ भी हादसा होगा तो लोगों की जानें ज़ाय होंगी और क्या होगा। इसके लिए कुछ ना कुछ। ये दीवार तो सिर्फ यहाँ पर ही दीवार नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जो नाला काली मोरी से शुरू हो रहा है और ये स्टेशन से घूमता हुआ ये पलेली के अंदर जम हो रहा है। तो ये पूरा एरिया जगह जगह से वहाँ पर दीवारें तो हैं ही नहीं। देखिए जी, ये सिर्फ फिर एक एरिया का तो मसला नहीं हुआ ना। एक और चीज़ भी है कि हमारे अपने लोगों को भी जो है ना इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अगर इसकी कुछ दीवारें बड़ी करवाई हैं, लेकिन क्या ये उससे और नुकसान ये हुआ है कि वो डीप गहराई चली गई है। अगर वो अच्छा फिर अगर इसकी छतें डाल दें तो इस पे लोग कब्जा करेंगे। ये सारी चीज़ें तो हमारी पैदाइश इधर की है, मेरी 70 साल उम्र हो गई, सफ़ेद इधर आ गई है। देखो अरबों खरबे रुपए लोग इस नाले के चक्कर में करोड़ों रुपए हमारी आंखों के सामने खा गए इंतज़ामिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखो ये कंडीशन नहीं थी जो आज है। इसकी सफाई भी हमने देखी है, ऐसी सफाई देखी है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल तला निकल जाता था, लेकिन वो कचरा बाकायदा उठाया जाता था। कब की बात है? ये 70 से
पहले की और 70 के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हमने खुद देखी है इसकी सफाई, समझा ना। और वो उठाया जाता था बाकायदा, लेकिन अब कई मरतबा की सफाई हुई है, लेकिन वो कचरा जो निकलता है वो उठता नहीं है। साल साल गुजर जाते हैं, फिर क्या होता है, वो सूखता है और वापस इसी नाले में सूखता है, वापस इसी नाले में फिर। अच्छा, हुकूमत से क्या मुतालबा है? हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि हमारी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। यहाँ से लेकर वहाँ तक ये नाले की सफाई नहीं होती। आप अगर विज़िट करवाएंगे, गवर्नमेंट खुद आके देखे, और सबको पता है कि इसकी सफाई नहीं होती। यहाँ 1970 में मौलाना मोहम्मद अली रिजवी साहब ने जो है इसकी सफाई करवाई थी और इस पर छत डलवाई थी। उसके बाद से इसका कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त ये जो है इसके अंदर, नाले के अंदर एक नाली है, जब ये बुनियादी सफाई हुई थी ना, हालांकि ये छोटी सी नाली है, लेकिन लोगों की बिल्डिंगें बनने से, लोगों ने जो प्लाजा बनाए हैं, उनके सारा पानी इसमें आता है, जो कि वो नाजायज़ है। अभी भी आप जाके विज़िट करें तो जितने ही प्लाजा बने हैं उनका सबका पानी इसी में आता है, और मुस्तकबिल में ये मज़ीद डूबेगा। तो हमारी लोगों से गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसके बारे में सोचें और इसके लिए कोई लाहे अमल तय करें, मुस्तकिल कोई इसका हल निकले। चाहिए नहीं, दीवारें बनवाएं। अब एक लाश निकली है, फिर और कितनी और लाशें होंगी इधर। बहुत परेशानी है इधर हमारे को। पानी भी बहुत भरता है, घरों में भरता है। ये देखो नाली बंद रखते हैं हम 24 घंटे। हुकूमत से क्या मुतालबा है? यही बात है, कोई सुनता नहीं है इधर, ना आगे बढ़ता कोई। हुकूमत से क्या मुतालबा है? ये बनना चाहिए, इधर दीवारें खींचनी चाहिए नालों की। नाले से तो बेनता परेशानी है। इस परेशानी को तो यानी कोई हल ही नहीं कर रहा है ना। यानी कि जितने भी यानी ये यहाँ आते हैं सिर्फ लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, और आज तक यही हो रहा है। ना यहाँ वाले चाहते हैं, ना इख्तियारात वाले चाहते हैं। इनके सबका शौक यही है, यानी कि सब परेशानी हम भी उठाएं और तुम भी उठाओ। आज तक है ना, यानी कि ये सफाई नहीं हो सकी तो नाला कैसे ख़त्म करेंगे। हुकूमत से ये मुतालबा है, यानी कि जो जितने भी ये रुकावट हुई हुई है ये ख़त्म की जाए, सफाई की जाए, या नाले को क्लियर कराया जाए। यानी कि आवाम, अभी 2 बंदे मर चुके, समझो। ये इससे पहले भी एक औरत मरी थी, अब दूसरी औरत का सुना है मैंने अभी। कल जो खातून जहाँ बहक हुई है, नाले से कितनी परेशानी है? नाले से बहुत परेशानी है। नाली का पानी हमारे घरों में आ जाता है, जिससे हमारे को दादों की तकलीफ़ है, जिल्द की बीमारी हो रही है। हम बहुत परेशान रहते हैं इसी पानी के अंदर, गंदगी में घर में रह के भी अल्लाह की इबादत करते हैं। पर क्या है, कल जो औरत आई है वो पेशाब करने के लिए उतरी थी और वो पानी नाले का बाहर आया हुआ था। वो नागानी आफत से उसको सामना करना पड़ा और उसकी कल डेथ हो गई। बहुत हम लोगों को नाले की वजह से परेशानी। हुकूमत के इकराम से हमारी अपील है कि यहाँ की हमारी गुजारिश पूरी करें आप, और यहाँ की दीवारें करवा दो, और ये नाले की सफाई हमेशा होना चाहिए। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, रात दिन ये इस चीज़ से कभी तो हम निकाल लेते हैं किसी को। अब कल जान चली गई, इससे पहले एक बच्चे की और गई थी, पर ये अच्छी वो नहीं है। हुकूमत के इकराम से हमारी अपील है कि यहाँ जाकर आप यहाँ की मरम्मत करवाएं और ये दीवार खड़ी करवाएं। हम लोग बहुत परेशान हैं भाई इस चीज़। यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब ये गटर, जो खुला हुआ गटर है, जिसके अंदर मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से कचरा जो है वो अंदर जमा है। ना इंतज़ामिया बिल्कुल गैर फाल है, ना नाले सफाई की करते हैं, ना तो उनकी दीवारों को जो है वो रीन्यू किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँगा, हैदराबाद तो वैसे ही कई बुनियादी मसाइल का सामना कर रही है, जिसके अंदर गैस की लोड शेडिंग भी है, जिसके अंदर बिजली की लोड शेडिंग भी है, जिसके अंदर सफाई के भी मामलात हैं। हैदराबाद के अंदर बिल्कुल जो है वो ये चीज़ें बिल्कुल नापैद नज़र आती हैं। इंतज़ामिया बिल्कुल ख्वाब गफलत की नींद जो है वो सो रही है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद नवीद को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम रोज़नामचे से पाकिस्तान जिंदाबाद।